हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। थोड़ी सी गैपिंग के बाद मैं ये क्लास दे रहा हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ये ब्रेक ना हो और कंटिन्यूसली आप लोगों को क्लास मिलती रहे। क्लास 10th में हम लोग एसिड बेस केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट तक पढ़ चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में क्लास 8th में भी आप पढ़े होंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, यहाँ भी पढ़ेंगे। और खास करके मैं क्लास 10th और 8th के बच्चों को ये मैं गुजारिश करूँगा कि दोनों क्लास के बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे, इस चैप्टर को सुनेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। मेटल नॉन मेटल पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग जाने एलिमेंट। द टर्म एलिमेंट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल साहब सबसे पहले एलिमेंट टर्म दिए थे और आज के डेट में टोटल 118 एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट। ठीक, 118 में जिसमें कि अभी भी पीरियोडिक टेबल में जो आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं या मार्केट में पीरियोडिक टेबल आते हैं उसमें इतनी दी हुई नहीं रहती है। बहुत होता है 112, 114 तक दिए हुए रहते हैं, बाद बाकी के ऊपर रिसर्च चल रहा है। ठीक, तो इसमें 118 एलिमेंट में यहां यूं कह सकते हैं कि 94 एलिमेंट जो है 94 ये आपको नेचुरली अर्थ क्रस्ट एलिमेंट और रेस्ट ऑफ देम 24 आर आर्टिफिशियल एलिमेंट और जिसको मैन मेड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट को अब ये एलिमेंट है क्या चीज? द सब्सटेंस which is made up of only one kind of atoms, that is called an element. क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि जो एलिमेंट टर्म, एलिमेंट के जो सिंबल है बर्जीलियस साहब दिए थे अल्फाबेट के आधार पर। और जिसमें अगर किसी भी एलिमेंट का सिंबल सिंगल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है तो उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट का सिंबल 2 अल्फाबेट से है, जैसे सोडियम, सोडियम में आप देखेंगे सोडियम, तो उसमें फर्स्ट अल्फाबेट जो है इट इज ऑलवेज रिटन इन ए कैपिटल लेटर एंड सेकेंड अल्फाबेट इज स्मॉल लेटर। फर्स्ट अल्फाबेट जो है जिसको हम लोग अपर केस कहते हैं, याद होगा आप लोग को 9th में पढ़ेंगे। फर्स्ट अल्फाबेट अपर केस और ये इसको कहते हैं हम लोग लोअर केस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और कुछ में ऐसे भी वहां पे एलिमेंट थे, जैसे लगभग 11 एलिमेंट जिसका कि सिंबल आपको लैटिन नेम, जर्मन नेम से लिया गया था। वो एलिमेंट आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम जिसका लैटिन नेम नेट्रियम है, नेट्रियम, पोटाशियम, कैलियम, कॉपर, कैलियम, इसको कैलियम, कॉपर, क्यूपरम, आयरन, Fe,
फेरम, गोल्ड, ऑरम, ठीक, सिल्वर, अर्जेंटम, इसके बाद एंटीमनी, एस्टीबियम, टंगस्टन जिसका की सिंबल डब्ल्यू होता है, ठीक, उल्फ्रम, ठीक, मरकरी, हाइग्रागम, हाइग्रम या सिंपली बोल सकते हैं हाइग्रम, कितने होंगे 2 2 4 2 6 7 2 9। इसके बाद पी लेड, प्लम्बम, टीन, एस्टेनम। ये यानी हम बोलते कुछ और है, उसका सिंबल हम लैटिन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। ये चीज कहते हैं सोडियम, लिखते हैं Na, पोटेशियम लिखते हैं K, क्योंकि ये लैटिन नाम से इसका सिंबल लिया गया। ये टोटल 11 एलिमेंट है, क्लास 9 में आप लोग स्टडी किए होंगे, ठीक है बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब है एलिमेंट को जो डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। पहला मेटल, नॉन मेटल, ये देखेंगे आप, पहला हो गया फर्स्ट मेटल, एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सेकेंड वन इज नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटलॉइड, एंड फोर्थ वन इज मेटलॉइड को हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं, सेमी मेटल। फोर्थ इनर्ट गैस। चलिए इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले आता है मेटल। व्हाट इज मेटल? सिंपली आप लोग बोलेंगे द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज कॉल्ड मेटल, या the element which carry positive charge after donating the electron, that is called a metal. और दूसरा definition, next definition, the element which has valence electron 1 2 or 3 on its outermost orbit, that is called a metal. ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेंगे, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, दीज आर मेटल, नॉन मेटल। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिंपली दैट इज कॉल्ड ए नॉन मेटल, या फिर द एलिमेंट व्हिच कैरी अ नेगेटिव चार्ज आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ए नॉन मेटल। और द एलिमेंट which has valence electron 5 6 7 on its outermost orbit, that is called a non-metal. मेटल में हमने क्या बोला? The element which has valence electron 1 2 3 on its outermost orbit, that is called a metal. इसमें 5 6 7, ठीक है, मेटल में। नॉन मेटल में एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc. These are non-metals. Metalloid or semi-metal. Metalloid, the element which carry both characteristics like metallic and non-metallic characteristics, that is called the metalloid or semi-metals. ठीक, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सब क्या है? आपको सेमी मेटल है, मेटलॉइड है। आपको पता है कि आप मेटल नॉन मेटल का यूज आप जानते होंगे, बहुत सारे यूज हैं। सेमी मेटल्स, मेटलॉइड का यूज सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में। आप जितने भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड, मोबाइल के
चिप वगैरह जो देखते हो, ये सब जो बने होते हैं वो मेटलॉइड और सेमी मेटल से बने होते हैं। ओके, नाउ इनर्ट गैस, जिसको हम, इट इज आल्सो नोन एज नोबल गैसेस एलिमेंट, द एलिमेंट व्हिच आर स्टेबल इन नेचर and its outermost orbit are completely fulfilled and generally does not take part in a chemical reaction and it occurs in a very low concentration in atmosphere, that is called inert gases or noble gases. These are 6 in number: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, ये inert gases जो कि स्टेबल होते हैं, outermost orbit completely fulfilled है, generally do not take part in a chemical reaction, उसको, and in our atmosphere it occurs in a very low concentration, that is called a inert gases or noble gaseous element. Okay, now अब हम लोग चलेंगे मेटल के ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल। ये अगर मेटल, ठीक है, जनरल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। metals, it has very high density, it has low density, it has a very high melting and boiling point, it has low melting and boiling point. Metal, metals show the characteristic of malleability, ductility, sonorous, lustrous, but non-metals does not carry these types of characteristics like malleability, ductility, sonorous, lustrous. कुछ है एक्सेप्शन केस में, ये बताएंगे, ठीक है। अब ये पहले हम 8th क्लास में जब हम स्टूडेंट से पूछा जाता व्हाट इज मेटल, तो वो कहते हैं, अक्सर सुने होंगे आप लोग भी या आप लोग भी बोलते होंगे कि द एलिमेंट which are malleable, which show the characteristic of malleability, ductility, sonorous, lustrous, that is called a metal. These are not a definition, these are the characteristic of metal. आप क्लास 10th में हो, क्लास 8 के भी बच्चे बोल सकते हो, ये characteristic में है। A non-metal, the element which does not carry the characteristic of malleability, ductility, sonorous and lustrous, that is called a non-metal. ऐसा बोलते थे। तो डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि 9th में ही अक्सर बच्चों को वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, आयन के बारे में बता दिया जाता है, इसलिए उसका वो एडवांस रूप पढ़ते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन, जैसा कि हमने बताया कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर द एलिमेंट व्हिच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज after donating the electron, or the element which has valence electron 1 2 3 on its outermost orbit, that is called a metal. ठीक, तो आज आप लोग इतना तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्टरस, ये मेटल ये क्या है ये पढ़ेंगे। इसके बाद तब केमिकल प्रॉपर्टी की पढ़ेंगे, ठीक। और इसी 20 साल तक का उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए होंगे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से। उसको ज़्यादा फॉलो करें, उसको बार बार रीड करें, उसका एक्टिविटी एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसका रट के उसको कमांड करें, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आते। ओके बच्चों, बाय, घर पे रहें, सेफ।